हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में लास्ट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होता है, कैसे पहचानेंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं, और उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट हम एक देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचाने, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज। ठीक है, LDE। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम क्या कहते हैं, LDE। L फॉर लीनियर, D फॉर डिफरेंशियल, E फॉर इक्वेशन। ठीक है, तो अगर इस टाइप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिले, यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में अगर कोई चीज दे रखा है, जहां पे p और q क्या है, या तो ये केवल x के फंक्शन होंगे और या ये कांस्टेंट वैल्यू होंगे। ठीक है, कांस्टेंट मतलब 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो। ठीक है, a हो, b हो, इस तरीके का कोई चीज दिया हुआ है तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, या तो फिर ये कांस्टेंट होंगे p और q, और या फिर ये x के फंक्शन होंगे, प्योरली x के फंक्शन होंगे। ठीक है, यहां पर लिखा है फंक्शन ऑफ x ओनली, ये चीज विशेष ध्यान में रखना है। सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब यहां पे इस टाइप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसमें हम p और q को कंपेयर करके इस फार्मूले से, इस इक्वेशन से गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके यहां से y का कोफिशिएंट p है, वहां y का कोफिशिएंट क्या है, वो दोनों कंपेयर करके p की वैल्यू निकाल लेंगे। p की वैल्यू को इसमें रख देंगे। इस क्वांटिटी का नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको IF से शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, I फॉर इंटीग्रेटिंग, F फॉर फैक्टर। ठीक है, ये समाकलन गुणांक कहलाता है या समाकलन गुणक कहलाता है। इसको इस तरीके से हम लिखते हैं IF इज इक्वल टू ई टू दी पावर PDX। ठीक है, तो सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अब इस फार्मूले से निकाला जाता है। पहले कंपेयर करके p की वैल्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, आई एफ की वैल्यू यहां पे रख देंगे, आई एफ की वैल्यू यहां रख देंगे, और q जो है या तो कांस्टेंट होगा या तो x का फंक्शन होगा। अगर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे, अगर ये x का फंक्शन है तो ये दोनों वैल्यू का हम प्रोडक्ट रूल से, जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं, उससे इसको सॉल्व करके और फाइनल हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये तो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपल फॉर्म। अब एक फॉर्म और आपको देखने को मिलता है इस फॉर्म में, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर n, जहां n क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर हमें यहाँ पे y पावर n इसके इंटू में है q के, तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको हम बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा फॉर्म है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बर्नौलीज फॉर्म है। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन कहा जाता है, जहां पे p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, x के केवल फंक्शन है। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, दोनों तरफ हम y की पावर n से डिवाइड करते हैं, भाग कर देते हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों तरफ भाग करते हैं। तो यहां पे कुछ नहीं है इसके कांस्टेंट में,
कोफिशिएंट में, तब क्या करेंगे 1/y⁴n बन जाएगा। y⁴n से डिवाइड किया तो 1/y⁴n बचा, उसको ऊपर ले गए तो पावर -n हो गई। और यहाँ पे p y/y⁴n, तो y⁴n जो है ऊपर जाएगा तो y⁻n हो गया, और ये बन गया y इंटू वाई की पावर -n। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन गया y⁻1 - n बन गया। ठीक है, और यहां पे तुम्हारा है q/n, और इसको y/n से डिवाइड करोगे कट जाएगा, क्या बचेगा q आएगा, तो इधर q हो गया। अब ये रूप यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, इस वैल्यू को मैंने v सपोज कर लिया, p का जो इंटू में जो वैल्यू है y का, इस वैल्यू को हमने v सपोज किया, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो v का dv/dx हो गया, और इधर पावर आगे आ गई तो 1 - n हो गया, और y की पावर में एक कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो -n आएगा y की पावर में, और इंटू dv/dx हो गया। ठीक है, dy/dx, सॉरी ये dy/dx है, अब ये dy/dx हो गया। ठीक है, अब dy/dx ये y पावर -n dy/dx, इस वैल्यू में 1 - n से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो यहां 1/1 - n dv/dx हो गया, और इतने की वैल्यू जो है हमको कितना मिल गई, ये मिल गई, और प्लस इसको भी लिखेंगे तो pv हो गया इक्वल टू q। ठीक है, अब 1 - n इधर अपान में है, 1 - n से लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। जब 1 - n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू 1 - n v हो गया, इक्वल टू इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 - n से तो q इंटू 1 - n हो गया। अब ये जो है ये किस फॉर्म में आ गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म आ गया। अब ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया, इसमें हम p की वैल्यू q की वैल्यू ये लेकर के p से हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और इसके बाद इस वाले फार्मूले में हम रख करके और पूरे सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करके और इसको हम और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि ये सॉल्यूशन इसका कैसे आएगा, कैसे हम पहचाने, ये चीज हमें विशेष रूप से देखना है। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो आपको समझने में हेल्प करेगा। और सपोज कर लो हमने एक इक्वेशन लिया है, क्या लिखा है, सॉल्व sin x dy/dx प्लस cos x इंटू y इज इक्वल टू cos x इंटू साइन x साइन स्क्वायर x। अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये sin x इंटू में है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में था, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में है। ठीक है, तो dy/dx के सामने यहां कुछ नहीं है, और यहां पे dy/dx के सामने sin x है इसका कोफिशिएंट, तो अब हम इसको पहले sin x से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बाई sin x बोथ साइड्स, तब क्या मिलेगा, ये आ जाएगा dy/dx sin x अपॉन sin x कैंसिल, प्लस यहां आपको मिलेगा cos x अपॉन sin xy, और यहां है cos x sin स्क्वायर x अपॉन sin x। ठीक है, ये sin x कैंसिल, स्क्वायर इसका खत्म, dy/dx प्लस cos अपॉन sin को cot x लिख सकते हो, इंटू y, यहां पे cos इंटू साइन मिलेगा,
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहां पे P की वैल्यू क्या है, ऑन कंपेयरिंग, दोनों तरफ अगर इसको हम कंपेयर कर दें बोथ साइड्स, तो किससे कंपेयर करें, इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करें, तो P इज इक्वल टू आएगा हमें कॉट एक्स और Q की वैल्यू मिलेगी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ गया। अब सॉल्यूशन क्या होगा, देन पहले हमें निकालना है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी की वैल्यू रख दो यहाँ कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग साइन एक्स हो गया, ठीक है। अब ई पावर लॉग साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि यहां पे अगर ई पावर लॉग एक्स है तो इसको क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, कब, जब यहां पर बेस भी ई हो, ठीक है। तो जहां पर कोई बेस नहीं लिखा है इट मींस वो बेस ई पर काम कर रहा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना हो गया, साइन एक्स आ गया। अब सॉल्यूशन क्या मिलेगा, यहां देखिए, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या हो गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू हो गई साइन एक्स इज इक्वल टू क्यू का मान क्या है हमारे पास, क्यू 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 ये है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और आई एफ भी है साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, ये आ गया। अब इसको क्या लिखोगे यहां पे, दिस इंप्लाइज दैट y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, यहां पे पुटिंग साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी, तो ये बन गया y साइन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या बना, टी क्यूब बाई 3, ठीक। अब ये हो गया साइन x इज इक्वल टू टी क्यूब, का मतलब t का फॉर्मूला, t की वैल्यू साइन क्यूब x, साइन एक्स होल क्यूब अपॉन यहां पे 3 प्लस सी। अब इसको साइन से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या बनेगा, ये साइन एक्स कट जाएगा और यहां बनेगा साइन एक्स होल क्यूब अपॉन 3 साइन एक्स प्लस सी अपॉन साइन एक्स, ये आया। देन y इज इक्वल टू हो गया साइन एक्स होल स्क्वायर, यानी एक साइन इसका कट जाएगा 2 आएगा, तो ये 3 प्लस सी और इंटू 1 अपॉन साइन एक्स हो गया, ठीक। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी और इंटू 1 अपॉन साइन को लिखोगे कोसेक एक्स, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है हमारा, उस गिवन इक्वेशन का फाइनल जो सॉल्यूशन आया है वो ये है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक सवाल और करते हैं। एक एक लाइन का कंसेप्ट अगर आप देखते चलेंगे तो आपकी जो माइंड की ग्रंथियां हैं वो अपने आप एक एक करके ओपन होती चली जाएंगी और आपके डाउट्स बिल्कुल निगलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं और वो है इस टाइप का, यहां लिखा है सॉल्व x dy बाई डी एक्स प्लस
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई पावर 6 ये दे रखा है। अब गौर करिए, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है, ये उससे डिफरेंट है। इसके अलावा जो बर्नौलीज इक्वेशन बताया गया था वो बताया गया था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई पावर m। ये क्या है? बर्नौलीज ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको अगर गौर करें तो दोनों में कंपेयर होकर दिख रहा है कि ये जो है बर्नौली इक्वेशन जैसा है। तो जब ये बर्नौली इक्वेशन जैसा है तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि जो Q के इनटू में जो होता है यानी y पावर n, उससे बोथ साइड हम डिवाइड करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाई y पावर 6 बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा? x अपॉन वाई पावर 6 dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन वाई पावर 6 इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई पावर 6 अपॉन वाई पावर 6। ये कैंसिल हो गया इससे, और x से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो ये y पावर ऊपर जाएगा -6 हो गया, dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई की पावर -5 आ गया और ये x क्यूब हो गया, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया आपका ऐसी स्थिति में कि अगर इसको हम t मान लें, सपोज कर लो कि y पावर -5 इज इक्वल टू v, तब क्या होगा? डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या मिलेगा? -5 y की पावर -5 -1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां y पावर -6 है dy बाई डी एक्स और इसकी वैल्यू आई -1/5 dv बाई डी एक्स, ठीक है। इस वैल्यू को हम इसके जगह पे रख सकते हैं। तो ये फॉर्म हमारा न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म क्या हो गया? न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन जो आया वो है -1/5 dv बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहां -5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, dv बाई डी एक्स -5 अपॉन एक्स इंटू वी इज इक्वल टू -5x क्यूब। ये क्या है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब इसमें p की वैल्यू क्या है? p इज इक्वल टू है -5 अपॉन एक्स, ये p की वैल्यू है। q की वैल्यू है -5x क्यूब, ठीक है। ये q है और ये -5/x ये p है। अब इस p से यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया? e पावर -5 अपॉन एक्स डी एक्स। -5 को बाहर कर लो तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसको क्या लिखेंगे? -5 log x, ठीक है। अब ये और सिंप्लीफाई कर लो तो x पावर -5 आ गया, ठीक। और इस ये वैल्यू हो गई x पावर -5 के, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आया? x पावर -5। देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटू एक्स पावर -5, IDF हमारा x पावर -5 है, q हमारा x क्यूब है, -5x क्यूब है ये, और x पावर -5 dx प्लस c। y x पावर -5 इज इक्वल टू -5 और x पावर -2 dx प्लस c हो गया। 3 -5, ठीक है। 3 -5 कितना हो गया? -2, तो यहाँ -2 आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा? -2 प्लस 1 क्या बनेगा? -1 और यहाँ -1 प्लस c।
माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स प्लस सी। एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो x की पावर -4 इज इक्वल टू 5 प्लस सी एक्स। ठीक है, यहां x मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर 1 कम हो गई, यहां मल्टीप्लाई किया तो x कट गया, 5 आया, यहां मल्टीप्लाई किया तो ये cx हो गया। ये इसका सिंपल सॉल्यूशन हो गया। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एलडीई का ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आंसर आपको मिल गया। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और ठीक है, अच्छा y की जगह पे यहां क्या है, y की जगह पे यहां v है। ठीक है, हमने क्या लिया था, y इज इक्वल टू y की जगह पे v लिया है, तो ये v हो जाएगा। और v की वैल्यू कितनी है, यहां पे देखो v की वैल्यू y पावर -5 है, तो v की वैल्यू रख दो y पावर -5, तो ये हो गया y पावर -5। इसको लिख सकते हो y की पावर -5, x की पावर -5। और ये अब जो आंसर तुम्हारा आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। कैसे आएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई पावर 5 एक्स पावर 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स प्लस सी। ये आया है। अब यहां दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स पावर 5 वाई पावर 5 बोथ साइड्स, तो क्या मिल जाएगा, इधर 1 हो गया, इधर 5 अपॉन y पावर 5 x पावर 5 इंटू एक्स प्लस सी अपॉन x पावर 5 y पावर 5। 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन x पावर 6 y पावर 5 प्लस सी अपॉन x पावर 5 y पावर 5। ये आंसर हुआ। अब ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो किस फॉर्म में दिया था, बर्नौली इक्वेशन के फॉर्म में दिया था। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मुझको ये पूरा भरोसा है। कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती है, कोई दिक्कत आपको महसूस होती है, तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप लाइक जरूर करिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको इस टाइप के कंटेंट की जरूरत है, आप उनका भला करना चाहते हैं, तो श्योरली आप उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम इससे रिलेटेड करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से हम लोग समझ लें। एक क्वेश्चन हम बुक का ही आपके लेते हैं, और वो है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बोर्ड में आ भी चुका है एक बार। x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और कंडीशन दी है x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका जो कोफिशिएंट है इसको 1 बनाना पड़ता है। dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाएं, क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। इसके लिए हमें x से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स कट गया, dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। यहां पे इसको कंपेयर करते हैं, किससे, कंपेयरिंग विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उससे। ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ये है। इसे कंपेयर करें तो p इज इक्वल टू आएगा 2 अपॉन एक्स,
q इज इक्वल टू आएगा x। तो इससे अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में आसान हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले में p होता है तो p की वैल्यू 2/x है। 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो तो 1/x dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये 1/x का log x हो गया। पावर आगे होती है तो ये जब कोई संख्या पहले लॉग की होती है तो उसको उस साइड ले जाएं तो ये पावर में आ जाती है, तो ये log x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। log x स्क्वायर की इसकी e पावर log x स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये IF इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, x स्क्वायर। अब इसलिए इसको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखोगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये फार्मूला आपका है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये y इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। q की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, ये देखिए qx है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर dx प्लस c हो गया। y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब dx प्लस c। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कर दो यहाँ पे, तो ये एक्स क्यूब का x पावर 4/4 हो गया, ठीक है। एक्स क्यूब का कौन सा फार्मूला लगा, ये फार्मूला लगेगा x पावर n dx का x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वेयर n नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। इस फार्मूले से इसको सॉल्व किया तो ये x पावर 4, ठीक है, 3 प्लस 1, और इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, x पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस c अपॉन x स्क्वायर। देन y इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c x पावर -2। ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। देयरफॉर दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आंसर, ओके। तो इस तरीके से मेरे को पूरा यकीन हो गया कि अब आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप बेधड़क निश्चिंत होकर के आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से विदाउट एरर आप कर पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर आप इसके बदौलत प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर हम क्लोज करते हैं, और फिर एक बार अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। अगर और नए वीडियो का आनंद आपको उठाना है तो जो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और आने वाले नए वीडियो का लाभ उठाते रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।